अगला जो हमारा डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है वो है फेरेंक्स। अच्छा, फेरेंक्स एक कॉमन पाथवे होता है ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और डाइजेस्टिव सिस्टम में, दोनों में, एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो, दोनों में कॉमन पाथवे होता है। अब ये क्यों होता है दोनों में कॉमन पाथवे, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। लेकिन ये देखेंगे फेरेंक्स आपके पास मौजूद है, और ये अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में फेरेंक्स मतलब ये जो हलक वाला रीजन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ये जो पूरा रीजन है ये फेरेंक्स का रीजन कहलाता है, ठीक है। यानी अगर आप इसको ओरल कैविटी में बनाते हैं तो ओरल कैविटी में किस तरीके से बनेगा कि फॉर सपोज के आपके पास ओरल कैविटी है ये वाली, ये एक ओरल कैविटी है इस तरह से, और ये ओरल कैविटी अपने पोस्टीरियर एंड से नेरो होकर बैंड होती है, जिसको हम हलक का रीजन कहते हैं, इस तरह से बैंड हो जाती है। और ये वाला जो पूरी की पूरा जो रास्ता है ये कहलाता है फेरेंक्स। यानी फेरेंक्स अब ये वाला रास्ता होगा, ये पूरा रास्ता जो है ना ये फेरेंक्स कहलाएगा, ये वाला, ठीक है, ये पूरा हलक का रीजन यहाँ। अब ज़रा गौर करें तो फेरेंक्स में ये जो आगे वाला पार्ट है ये वाला, ये इसका काफ़ी ब्रॉड एंड है, और जैसे जैसे फेरेंक्स आगे की जानिब बढ़ती है ये नैरो होती जाती है, ठीक है। और ऐसा ही होता है कि ये ओरल कैविटी में के साथ जो इसका एंड अटैच होता है ब्रॉड एंड होता है, ताकि स्वॉलोइंग में कोई बड़ा पीस अगर आ गया है स्वॉलो करने के लिए तो उसको बाकायदा ये स्वॉलो कर सकती है। और फिर यहाँ से आने के बाद ये जो बड़ा पीस आ गया है ये यहाँ वॉल्स पे आकर जैसे ही अपने आप को प्रेशर एक्सर्ट करता है तो यहाँ से पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। और इस तरीके से ये फूड को कन्वे कर देती है एसोफेगस से स्टमक के अंदर। तो बेसिकली फेरेंक्स का जो काम होता है वो फूड को कन्वे करना होता है, कहाँ, मेस्टिकेटेड फूड को ओरल कैविटी से आगे स्टमक तक कन्वे करना होता है। लेकिन अगर इस फेरेंक्स को हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो इस फेरेंक्स के बराबर में ही एक और ट्यूब भी होती है जिसको लेरेंक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक हम ट्यूब बनाते हैं, फ़र्ज़ करो कि ये फेरेंक्स बनती है, ये फेरेंक्स की ट्यूब बन रही है। इस फेरेंक्स के अंदर ट्यूब में एक ओपनिंग होती है, इस फेरेंक्स वाली ट्यूब के अंदर एक ओपनिंग पाई जाती है फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये ओपनिंग कहलाती है ग्लोटिस, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, ये ओपनिंग ग्लोटिस कहलाती है, ठीक है। और इसके बराबर में एक और ट्यूब होती है दैट इज कॉल्ड लेरेंक्स। ये ट्यूब जो है वो लंग्स में जो है ना वो एयर को लेकर जाएगी। इसका मतलब है कि जब एयर आती है तो आके पहले एंटर होती है फेरेंक्स, और फेरेंक्स के बाद इस ग्लोटिस के बाद अपना रास्ता चेंज करके लेरेंक्स में आती है, और लेरेंक्स उस एयर को लंग्स में फिल कर देता है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्रेप यानी ढक्कन भी लगा हुआ होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो स्वॉलोइंग के दौरान इस ग्लोटिस को बंद कर देता है। तो फेरेंक्स जो है वो एक ट्यूब है जो कि फूड को कन्वे करती है, एंड दैट्स इट। इस फेरेंक्स में पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस होता है, इस पेरिस्टाल्सिस के प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है यूस्टेशन ट्यूब। हमारी फेरेंक्स में एक यूस्टेशन ट्यूब भी होती है, और ये यूस्टेशन ट्यूब कहाँ पर और कैसे होती है और फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, अब ज़रा हम इसको देखते हैं। स्टूडेंट, अब ये आपके सामने यूस्टेशन ट्यूब मौजूद है। देखें, मिसाल के तौर पर ये है आपका एक्सटर्नल एयर, ये एक्सटर्नल एयर है आपका, इसको पिना कहते हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल एयर है आपका, इसको पिना कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो ग्रीन कलर की ट्यूब दिखाई दे रही है ये वाला एंड जो है आपका ये फेरेंक्स है, ये यहाँ पर फेरेंक्स है, फेरेंक्स, ठीक है। और जहाँ पर ये ट्यूब आ रही है यहाँ पर मिडिल एयर है, जहाँ तक ये ग्रीन कलर आ रहा है, और मिडिल एयर के यहाँ पर मौजूद है आपका एयर ड्रम, ये एयर ड्रम मौजूद है आपका, ये वाला, ये एयर ड्रम, कान का पर्दा जिसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। अब देखें असल में इसका फंक्शन क्या है यूस्टेशन ट्यूब का, ये समझे। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास है एक जूस का डब्बा, ठीक है, ये एक जूस का डब्बा आपके पास मौजूद है। अब ये जूस का डब्बा आपने जूस पी लिया, खाली हो गया, लेकिन आप देखते हैं इसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, वो इसलिए कि इसके अंदर से जो एयर इसके अंदर फिल है वो अंदर से इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर भी इसके ऊपर पड़ रहा है, जिसको आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
अब जब तक ये दोनों प्रेशर मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों इसके बराबर होते हैं तब तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सब चीज़ सेट चलती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है जब प्रेशर को आप चेंज करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आप लोग यहाँ स्ट्रॉ के ज़रिए से इसको जब इसमें जो एयर होती है इस एयर को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं तो आप देखते हैं कि ये डब्बा जो होता है ये पिचकना शुरू कर देता है, मतलब सुकड़ जाता है बिल्कुल। अभी सुकड़ क्यों रहा है? वो इसलिए कि अंदर जो इसके एयर प्रेशर मौजूद था वो आपने रिड्यूस करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? रिड्यूस करना शुरू कर दिया। तो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर वो तो कांस्टेंट था, जिससे क्या होता है कि वो प्रेशर इसको बिल्कुल चारों तरफ से प्रेस करके बिल्कुल पिचका देता है, इसको कोलैप्स कर देता है बिल्कुल। यानी अब ये यानी इससे अंदाजा कर लें कि एक्सटर्नल प्रेशर किस कदर डैमेज क्रिएट कर सकता है। अब ज़रा सोचें कि ये जो आपका एक्सटर्नल एयर है ये एक्सटर्नल एयर कांटेक्ट में है आपके एक्सटर्नल प्रेशर के साथ, और यही प्रॉब्लम आपके एयर के साथ भी हो सकती है। और वो कैसे? कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर यहाँ से इंटर हो रही है ना, ये जो पूरा पाथ है इंटर का, ये ऑडिटरी कैनाल जो है, ठीक है, इस ऑडिटरी कैनाल से एयर इंटर हो रही है और आकर एयर कांटेक्ट में आ रही है आपके एयर ड्रम से, तो ये इस एयर ड्रम के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, और ये प्रेशर अगर इस पर पड़ता रहेगा तो ये एयर ड्रम को कभी भी किसी भी वक्त डैमेज कर सकता है। लेकिन दूसरी साइड से अगर देखें तो यूस्टेशन ट्यूब मौजूद है आपके पास। ये जो यूस्टेशन ट्यूब होती है ये यही काम करती है, यूस्टेशन ट्यूब, सॉरी ट्यूब, ठीक है। ये क्या करती है? ये प्रेशर इक्वलाइज़र के तौर पे काम करती है, मतलब प्रेशर को इक्वलाइज करने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि अक्रॉस दोनों साइड पर ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है जिसकी वाइब्रेशन से आप लोग आवाज़ें सुनते हैं, इसके दोनों साइड पर प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है। अब यहाँ से अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ना शुरू कर दे तो यहाँ से ये इंटरनल प्रेशर को भी उसके अकॉर्डिंग टू एडजस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये दोनों साइड से एक जैसा प्रेशर लगने की वजह से इसमें डिफॉर्मिटी नहीं होती, किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता, जैसा कि इस बॉक्स के साथ हुआ है, जूस के डब्बे के साथ जैसा ये हुआ था, ठीक है। तो ये यूस्टेशन ट्यूब जो होती है दोनों साइड पर इसको मेंटेन रखती है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके जो फेरेंक्स होती है पूरी की पूरी फेरेंक्स पर मसल्स भी होते हैं जो कि पैरास्टेल्सिस या पैरास्टेल्टिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं, और ये जो मसल्स होते हैं इनको फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर मसल्स या फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स कहा जाता है।